गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2। इसका आज देखेंगे हम लोग पार्ट 1। इसमें सवाल बनाने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी देखना होगा। आप 12.1 का जो पहला क्लास था इंट्रोडक्टरी वृत्त के संबंध में, उसको निश्चित रूप से पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद की बातें उसमें हम त्रिज्यखंड वृत्तखंड भी बताए हैं, थोड़ा सा उसको और रिकॉल करते हुए आज इसको बढ़ाते हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या केंद्र है, इससे ये त्रिज्या, ये मान लीजिए O, ये A, ये B, इसको हम डॉटेड कर देते हैं। ये जो भाग हुआ इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड, और चूंकि ये छोटा भाग है इसलिए इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसके बाद जो ये बचा इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। अब इसमें हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये दोनों त्रिज्या है, OA और OB दोनों ही त्रिज्या है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त में कोण में बनता है 360 डिग्री, तो ये जितना डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा इसको हम लोग थीटा से सूचित करेंगे। तो इसको लिखेंगे थीटा बटा 360 डिग्री, या सीधे 360 गुना पाई r स्क्वायर। यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर साथ ही एक बात और जान लीजिए, कभी कभी ये जो है ना AB, इसको बोलते हैं हम लोग चाप या आर्क, ARC। तो देखिए, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, चाप या आर्क AB की लंबाई, ये चाप की लंबाई। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है चाप, ये इसके परिधि का एक टुकड़ा है, जिसको भी मतलब इसी से सेम फॉर्मूला होगा, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। ये जो परिधि का फॉर्मूला है, इसी में थीटा गुना बटा 360 कर देंगे तो ये इसके चाप की लंबाई हो जाएगी। इसकी भी जरूरत कभी कभी आपको पड़ेगी। यहीं साथ ही ये भी समझ लें, ये जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे इसका मतलब सिंपली आपको समझ जाना है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। कभी कभी स्पेशली पूछ देगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड कौन सा, लघु का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको जब फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। इसको जब लीजिएगा तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस थीटा बाय 360। थोड़ा और इसको इलेबोरेट करने पर पाई r स्क्वायर, और इसमें लीजिएगा तो ये 1 है ना, यहाँ 1 करके जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 360। ये फार्मूला दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए काम आ जाएगा। तो ये हो गया इसमें। अब इसी प्रकार से एक और पार्ट इसमें होगा, ये तो था त्रिज्यखंड। उसी प्रकार अब देखते हैं वृत्तखंड। ये क्या होता है, ये वृत्त है। अब इसको ये देखिए, ये चाप के द्वारा, इस संख्या को, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, चाप। चाप किसे कहते हैं, चाप को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड।
ये क्या होता है, यह एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर टच करता है, किंतु यह वृत्त के केंद्र को टच नहीं करता है। तो अगर इस प्रकार से वृत्त को कहीं पर काट दिया जाए चाप की मदद से, उस सिचुएशन में ये जो बनेगा इसको हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, तो ये जो ऊपर वाला है ये भी हुआ वृत्तखंड। तो अब इसका नाम दे दीजिए दीर्घ वृत्तखंड, और इसका नाम हो गया तब स्वाभाविक है लघु वृत्तखंड। तो ये दो वृत्तखंड हुए। यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये त्रिज्या की मदद से कटा है इसलिए इसका नाम त्रिज्यखंड, ये उसके चाप की मदद से कटा है इसलिए इसका नाम देखिए दीर्घ वृत्तखंड जो है इसका नाम है मेजर सेगमेंट, यहाँ पर है माइनर सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, ये ओ वृत्त से अगर ये त्रिज्या अगर यहाँ मिला दें, ये ए ये बी, तो ध्यान देखिए ये एक त्रिज्यखंड था। तो अगर हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल और माइनस इसमें से इस त्रिभुज की क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो हमारा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको जब हम करेंगे तो देखिए हल क्या हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यहाँ हम लोग फार्मूला लिखे थे, पाई बटा 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप इसको किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ समकोण त्रिभुज है, ये अगर समबाहु त्रिभुज कोई भी, लेकिन एक कॉमन फार्मूला अगर लिखने की बात आएगी तो हम लोग लिखेंगे 1/2 आर और इसके बाद साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पर इंटू साइन थीटा। तो इससे क्या होगा, इस फार्मूला से कॉमन हम कहीं भी निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर से जब भी इस वृत्तखंड की बात होगी तो यहाँ लघु की चर्चा कर रहा है, यहाँ ध्यान देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप दूसरे विधि से भी ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड में से घटा देंगे तो हो जाएगा। और अगर अब यहाँ हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए दीर्घ वृत्तखंड क्या हुआ, इस डॉटेड भाग को छोड़कर बाकी पूरा भाग, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस विधि से हम लोग इसको निकाल लेंगे सिंपली। तो इस प्रकार से इन फार्मूला की इसमें, इन सूत्रों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, बीच में और जो कुछ फार्मूलाज आएंगे उसकी चर्चा करते चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बात पहले कह दिया कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 लेना है, ये सब में लेना है। अब पहला हिसाब, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो देखिए यह है एक्सरसाइज 12.2। अब इसमें पहला एक त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाइए। इस सब के हिसाब बनाने में चित्र एक जरूर बना दिया कीजिए, इससे सामने एग्जामिनर को लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज बनाने आ रहा है, ये हिसाब समझ में आ गया है। ये केंद्र ओ, ये ए, ये बी, इसको थीटा मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री और आर ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड ओ ए बी ये वाला भाग हुआ का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है, ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर।
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको मान दे दीजिए सीधा। थीटा कितना है 60 बाई 360 गुना पाई का मान देंगे 22/7 गुना आर का देंगे 6 गुना 6। 0 से 0 कट गया, देखिए 6 से 36, 6 से कट गया तो बच क्या गया 22 गुना 6 132/7। अब यही आपके आंसर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग भी इसको इसी पर देंगे। अदरवाइज आप इसको तोड़कर दशमलव में इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। देखिए इसके चतुर्थांश का मतलब 4 भाग में। अगर इसको ए मान लें बी सी डी तो एक चतुर्थांश की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ थीटा भी निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्रीय कोण बराबर होता है 360 डिग्री, इसके केंद्र पर 360 होता है। तो चतुर्थांश का केंद्रीय कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 4, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। एक बात हो गया। और इसकी परिधि आर बराबर आपको अभी मालूम नहीं है, लेकिन दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर। अब परिधि क्या होता है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 22। देखिए ध्यान से 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 22, इसलिए आर बराबर 22 गुना नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 22 से 22 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 7/2 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा काम का बात था ये आ गया। अब आप इसको जैसे मनो निकाल लीजिए, 2 विधि से निकल जाएगा। जैसे पहला देखिए, पहली विधि देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान दे दीजिए 90 बाई 360 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 11। तो कितना बच गया 11 गुना 7 गुना 7 यानी 11 गुना 49 और बट्टा, अरे क्या जरूरी 49 करने की, 7 से इस 7 को काट दिया जाए तो ये बच गया 11 गुना 7। सीधे लिखिए 77/4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बच जाएगा। हमने एक दूसरी विधि की भी चर्चा की थी, वो भी बहुत आसान है। यही इसका हल हुआ। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय 4। चतुर्थांश माने एक वृत्त का चौथा भाग है, तो दे दीजिए पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2/4, इसको बट्टा 1 कर दीजिए। तत्काल इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, क्या बच गया 11 7 77/2 और ये उलट के गुना हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जिस विधि से मन हो हल कीजिए। इस एक्सरसाइज के हिसाब से ये सही हुआ, मतलब विधि उचित तार्किक हुआ। ऐसा आप इससे भी मत करेंगे तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं घड़ी की सुई ऐसे चलती है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3, ये घड़ी है, ये इसकी सुई है। अब ये चले तो इस तरह से कुछ समय बाद ये चलते हुए यहाँ से मान लीजिए यहाँ आ जाएगी। तो अब ये जो घड़ी चलेगी, इसके चलने से यहाँ पर जो जगह बना, जितना ये रचित ये जो भाग हो ना, इसी बात की कर रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या था, 10 सेंटीमीटर नहीं, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये 14 है, इसको O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। कोण थीटा हो गया। अब इसके 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल देखिए, घड़ी का केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री। 1 मिनट में रचित कोण बराबर 360 बटा 1 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा में 60, यानी 6 डिग्री। इसीलिए 5 मिनट में रचित कोण बराबर 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। तो अब हमको यहाँ थीटा बराबर मिल गया 30 और आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये मेरा दोनों जो जरूरत की चीज़ थी वो प्राप्त हो गई। तो अब उसका क्षेत्रफल मांग रहा है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बराबर पाई बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, वही त्रिज्यखंड से निकल। तो इसको जब मान देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटा 360 और गुना 22 बटा 7 पाई का मान गुना आर का मान है 14 गुना 14, 0 इसे देखिए 12 तिया 36, 6 11, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। तो क्या बच गया, 11 गुना 14 और ऊपर में यही बच गया था, नीचे बचा है सिर्फ 3। तो क्या हो गया 154/3। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर दिया रहेगा। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो किताब में यही है, इसलिए इसी को हम लोग लिखते हैं। आप इसको हल भी कर दे सकते हैं, भागा देंगे तो दशमलव में ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये एक जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र पर यहाँ समकोण यानी थीटा बराबर 90। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालिए। पहले तो देखिए 10 ये 10 सेंटीमीटर OAB, थीटा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड पहला, इसकी बात कर रहा है। का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होता था, त्रिज्य खंड
ओ ए बी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। पहला है इसलिए पूरा लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता था 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सबका मान दे दीजिए। देखिए थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 90/360 गुना, यहाँ एक चीज़ देखिए पाई का मान बोल रहा है 3.14, पाई बराबर 3.14 यही यूज करना है। तो इंटू पाई का मान 3.14 गुना आर स्क्वायर 10 गुना 10, 3.14 के बट्टा 100 कर दीजिए तो दशमलव इसका खत्म हो गया। ये हो गया 1 भाग माइनस 1/2 गुना 10 गुना 10 आर स्क्वायर हो गया और गुना साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री। अब देखिए 10 से इसको काटिए तो 10 और फिर 10 से ख़त्म, यहाँ से 0 9 चौके 36, यहाँ देखिए 2, ये देखिए 157, ये बराबर 157/2 माइनस इससे भी इसको काट दीजिए 5, तो क्या बच गया 10 बचे 50 गुना साइन इसका मान होता है 1, तो ये बराबर हो जाएगा 157 ये बटा 1 कर दीजिए, यहाँ 2 एलसीएम हो गया तो माइनस 100, तो ई बराबर हो गया 57/2, तो ई बराबर हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 भाग का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए दूसरा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो है दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हुआ, मतलब ये त्रिज्या के अंदर छोड़ के ये जो बाकी बचा पूरा ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड कौन सा, लघु। इसको हमने दिखाया था आपको, वो सीधा सीधी काट के हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इधर हो जाता था 360 माइनस थीटा बट्टा 360। ये हमने अभी तुरंत दिखाया था, सीधा इस पर मान दे दीजिए 314/100, 3.14 का हो गया गुना आर का हो गया 10 गुना 10 और गुना 360 माइनस इसका थीटा का मान है 90/360। 10 से इसको 10 काटिए, 10 से ये 10 खत्म हो गया, क्या बचा 314 और गुना ये देखिए 270/360, 0 0 कट गया, 9 9 3 27 9 4 36, 314 गुना 3/4। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे 300, इसको भी काटिए और ये तो हो जाएगा 157। तो देखिए 7 21 15 2 17 बट्टा 2, ये बराबर हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हल हो गया। अब ये लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग अब देखते हैं पार्ट 2 में। तब तक जय।